क्या बोल रहा? ऐसा बंदा हमने देखना पड़ा हम सबसे देखना पड़ा ये मिस्ट्री बेटा था रिमोट क्या बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं तो दूर की बैठा वाले बता बैठ बैठ नहीं बोला इन्होंने बोला कि सर नहीं आएंगे जो वहां जाके किसने बोला सर नहीं आएंगे किसने नहीं बोला बैठा बैठा किसने बोला झूठ और बोलने लग गया हाँ क्या हो गया फिर इधर देख ले सामने नहीं तो फोड़ दूंगा ध्यान रखना चलो अपन लास्ट में क्या पढ़ रहे थे अरे भाई खरपतवार में क्या पढ़ रहे थे हैं प्रतिस्पर्धा में क्वेश्चन लिख दिया आपको मैंने आपके टॉपिक सभी आ रहे हैं मैं पहले बता देता हूँ ना साहब आपके टेस्ट में क्या आ रहे हैं वापस से सभी टॉपिक आ रहे हैं ठीक है हाँ है ना आपका हाँ अब मालूम जो देता है तो ठीक है वरना मैं पूछ रहा हूँ आपको सभी आएंगे उसमें ना जा रहे हो आप पे कितनी तारीख को हाँ 30 को हमें मेरे हिसाब से 30 से 31 से स्टार्ट है 30 से 3 तारीख तक होगा तो आप कब तक रहोगे एब्सेंट 4 से कब से छुट्टी लोगे आप 30 से ले लोगे 30 का पेपर है 31 में पेपर है 1 को है 30 चलो बता देना आपको हैं गलती से क्या सिलेक्शन गलती से भी सिलेक्शन होता है ना ऐसी बात कर गलती से पानी पिया जाता है सिलेक्शन गलती से थोड़ा ना होता है गलती सिलेक्शन मतलब बेचारे लोग तैयारी थोड़ा ना करते गलती से जाते इंसान गलती से जाता है कई बार सही बात है कि नहीं है ये बोल सकता है सर मैं गलती से हो गया वो मान सकता है अपन भाई हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो हैं क्या हो गया हाँ अरे भाई होगा ही नहीं बोल रहा हूँ गलती से कारण अगर तुम तैयारी कर रखी है ना गलती नहीं होती है वो ये होता है मैंने तैयारी करके छोड़ रखी है तो फिर चांस है क्योंकि आदमी दोबारा बोल रहा हूँ जो आदमी पढ़ के अगर पढ़ रखा है पहले छोड़ रखा है तो उसका माइंड फ्री रहता है वो तैयारी चांस है उसके सिलेक्शन के लेकिन एक बेचारा डिप्रेशन देके आएगा तो सिलेक्शन नहीं होता है अगर तुमने तैयारी कर रखी है फिर देके आएगा तो चांस है तेरे ठीक है और अगर तैयारी है ही नहीं जिसको ये मालूम नहीं कि मनुष्य में हड्डी कितनी पाई जाती है फिर कैसे सोच सकता है तो गलत कितनी पाई जाती है हड्डी बता पशु में 307 देखो आप 200 से 307 देख लो आप अब गलती अपने को सोचना नहीं गलती हो गई तो फिर भाई मैं भी आपको सब पार्टी दूंगा गलती से ठीक है हैरी डालो खरपतवार प्रकीर्णन लिखो खरपतवार प्रकीर्णन कौन सा खरपतवार प्रकीर्णन कौन सा खरपतवार प्रकीर्णन इसको बोलते हैं डिस्पर्सल खरपतवार प्रकीर्णन क्या होगा इसको डिस्पर्सल कहा जाता है खरपतवार प्रकीर्णन और कौन सा होता है डिस्पर्सल खरपतवार प्रकीर्णन और डिस्पर्सल क्या होता है सुना इधर देखो आप खरपतवार प्रकीर्णन और डिस्पर्सल क्या होता है हालांकि मैंने बताया था आपको विशेषता में खरपतवार प्रकीर्णन व डिस्पर्सल क्या हो गया डिस्पर्सल ठीक है खरपतवार प्रकीर्णन वो क्या हो गया डिस्पर्सल मतलब खरपतवारों के बीज या अन्य भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या गलत बताओ खरपतवार प्रकीर्णन मतलब खरपतवारों के देखो खरपतवारों के बीज या अन्य भाग कोई भी वांतरिक भाग हो सकता है भाग किसी कारक द्वारा एक स्थान से कहा जाना बताओ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना दूसरे स्थान पर जाना क्या गलत बताओ पर जाना क्या गलत है प्रकीर्णन गलत
पड़ जाना परकीर्णन कहलाता है, परकीर्णन कहलाता है, परकीर्णन कहलाता है। ठीक है डियर। अब जैसे ही कौन कौन से कारक होते हैं, परकीर्णन के कारक कौन कौन से होते हैं? निम्न कारक होते हैं, निम्न कारक, निम्न कारक, कारक परकीर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं, परकीर्णन, परकीर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं, के लिए उत्तरदायी होते हैं, दायी होते हैं। ठीक है डियर। अब कौन कौन सा बताओ? अगर खरपतवारों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे, किस किस कारक के द्वारा बताओ? जैसे मान लो वायु के द्वारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक तो वायु के द्वारा, कौन सा हो गया बताओ? वायु के द्वारा। और बताओ कौन सा हो गया? जल द्वारा। ठीक है। तीसरा पशु पक्षियों के द्वारा जा सकते हैं, पशु है पक्षियों के द्वारा। और बताओ? हाँ, के द्वारा हो गया। और किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा। और बताओ? मर्दा के द्वारा, मर्दा के द्वारा। ठीक है। और मानव के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो आप, ये होते हैं परकीर्णन के द्वारा। परकीर्णन मतलब क्या होता है? किसी भी खरपतवार के बीच का एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे हमारा आंकड़ा देखो, आंकड़ा उठ के चले जाते हैं। कई बार खरपतवार खड़े रहते हैं सिंचाई नालियों में, सिंचाई नालियों में क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। पशु पक्षियों के द्वारा, पक्षी खा लेता है फिर बाद में भीट करता है, कौन सा हो गया? पशु है पक्षी है। ये फिर कई बार क्या होता है? जैसे तोता ही सोचो आप, काट के लेके चला जाता है फिर ऊपर बैठ के खा लेता कहीं भी, तो हो गया। पशु के द्वारा क्या होगा? पशु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा, हो सकता है गोबर के द्वारा भी आ सकता है या उसके ऊपर चिपक कर भी आ सकता है, खुर वगैरह में होता है। और कौन सा बताओ? मर्दा को जानते हो आप? मर्दा अगर मान लो खरपतवार ग्रसित कहीं तो उससे भी आ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे मान लो अपने कहीं मर्दा उठा के लेके आ रहे कुछ ट्रॉली भर के और दूसरे क्षेत्र में डाल दिया, तो ट्रॉली से मतलब मर्दा में क्या आ गया? खरपतवार के बीज आ गया। तो परकीर्णन का मतलब क्या होता है? किसी भी खरपतवार का एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, लिखो इसकी बात। इससे पहले कुछ नहीं लिखा है डियर, लिखो इसको। क्या खाद के द्वारा हो सकता है क्या? कैसे बताओ रे? हाँ, कच्ची गोबर की खाद की बात करें, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? परकीर्णन हो सकता है किसी भी कारक के द्वारा। लिख लिया? बच्चे क्या हो रहा है? समस्या कोई? मैं तेरे को समस्या लग रही है मेरे को, खुजली हो रही तेरे? हैं? हैं? क्या बोल रहा है?
क्या बोला रे? जो बोल रहा आपके वो ट्रेसोमेटैक्टोमी, क्या बोला दोनों बोला? आपके वो ट्रेसोमेटैक्टोमी है। समस्या हो सकती है क्या? होती है ना, लगा देता हूँ। अरे दिखता है नहीं, बोलता रहा दिखला है। कौन सा? यूरिया। लिखो तो लिखो। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? ऐसे आएगा, खरपतवारों का निम्न में से कौन सा कारक खरपतवारों के लिए उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सा कारक खरपतवार प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? खरपतवारों के बीज या कोई भी उसके भाग हो सकता है, वांतरिक भाग सकता है, भाग हो सकता है, कोई भी अन्य भाग, जैसे मान जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, कोई भी भाग उसके एक स्थान से दूसरे, क्या बताओ? खरपतवार प्रकीर्णन। ठीक है, अब देखो आप, एक होता है खरपतवार प्रवर्धन, इसको बात करते हैं खरपतवार प्रवर्धन। खरपतवार प्रवर्धन, ठीक है। तो आजकल तुम्हारी दोस्ती मतलब पक्की हो गई, मतलब ये है भाई की, भाई आजकल खूब परफॉर्मेंस में रहता है यार, है सही है ना? तो दोस्त बन गए सभी। क्या नाम उनका? क्या नाम भाई? हाँ, क्या नाम? हाँ, कुलदीप। तो आजकल दोस्ती होगी सबसे तेरी, है ना? सही है ना? तो मिलते हो शाम को। एक होता है बीजों के द्वारा, किसको बताओ? बीजों के द्वारा। मिलते हो नहीं मिलते हो? हाँ, चाय वगैरह साथ पीते हो आप। और एक होता है वानस्पतिक भाग द्वारा, वानस्पतिक भाग के द्वारा, भाग द्वारा। एक तो द्वारा किसी का बताओ? बीजों के द्वारा। दूसरा कौन सा होता है? वानस्पतिक भाग के द्वारा। बीजों के द्वारा और वानस्पतिक भाग के द्वारा। बीजों के द्वारा मतलब आपको खुद को मालूम है, जैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल आपने पढ़ा होगा क्या होता है, तो आपने उसको ज्यादा डीपली नहीं जाएगा, अपने क्वेश्चन पूछोगा कितना क्या होता है। तो बीजों के द्वारा कौन सा होता है? सबसे पहली बात है जंगली चौलाई, इसकी बात करते हैं जंगली चौलाई। ठीक है, जंगली चौलाई के बीज उत्पादन कितना होता है? 1,96,000। 1,00,000 कितना हो गया? 96,000। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? बथुआ। बथुआ कितना होता है? बथुआ कितना होता है? 72,000। कितने हो गए? 72,000। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा हो गया? अमरवेल। कौन सा हो गया? अमरवेल। कितना होता है? कितना हो गया? 16,000। कितना होता है? 16,000। मैं वो फोर्थ कौन सा हो गया? स्ट्राइगा। कौन सा हो गया? स्ट्राइगा। स्ट्राइक कितना होता है बताओ? देखो, मामला साफ है, आधा करोड़। किसने होता है? आधा करोड़। जिंदगी में एक बार आ गया ना, जाएगा नहीं, करोड़। कितना हो गया? करोड़। ठीक है, और एक कौन सा हो गया? गेहूंसा। इस बात करते हैं गेहूंसा। कौन सा बताओ? गेहूंसा। गेहूंसा कितने होते बताओ? लगभग 10,000 से कितने होंगे? 30,000। 10,000 से कितना बताओ? 30,000 हो। देख लो आप। नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें? वानस्पतिक भाग के द्वारा। बथुआ की बात सब लोग, बथुआ। बथुआ का प्रवर्धन किससे होगा? ट्यूबर। किसका होता है? ट्यूबर। अगर ट्यूबर है तो क्या करो? राइजोम। इसका करते हैं राइजोम। मतलब एक बार ऑप्शन में क्या नहीं आया था? ट्यूबर नहीं आया था। ट्यूबर क्या बोला उन्होंने? राइजोम। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? हिरणखुरी। चलता क्यों नहीं राज का? हिरणखुरी। इसकी बात करते हैं हिरणखुरी। हिरणखुरी बताओ किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा। बताओ जड़ द्वारा, जड़ द्वारा, जड़ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? धूप घास। किसकी बात करते हैं? धूप घास। बताओ कौन सा हो गया इसमें? रनर हो गया, स्टोलन हो गया, रनर हो गया, स्टोलन हो गया, और बताओ कौन सा हो गया? सकर। इसकी बात करते हैं सकर। सकर्स हो गया। कौन सा हो गया? सकर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया अपने पास? गाजर घास। गाजर घास। और गाजर घास में कौन सा बताओ? क्राउन बर्ड। इसकी बात करते हैं क्राउन बर्ड। कौन सा हो गया? क्राउन बर्ड। ठीक है, कौन सा हो गया? क्राउन बर्ड। फिफ्थ कौन सा बताओ? धूप घास हो गया, क्राउन बर्ड हो गया, और बताओ कौन सा हो गया? नेक्स्ट हिरणकुरी। कौन सा? हिरणकुरी हो गया अपने। अब कौन सा? जलकुंभी। किस बात करते हैं? जलकुंभी। ठीक है, और जलकुंभी के द्वारा कौन सा बताओ? ओप सूट। किस बात करते हैं? ओप सूट के द्वारा होता है। ओप सूट की बात करते हैं। बताओ कौन कौन सा हो गया? बथुआ क्या होगा? ट्यूबर और राइजोम। हिरणकुरी कौन सा हो गया? जड़ के द्वारा। धूप घास के द्वारा कौन सा हो गया? रनर, स्टोलन व सकर्स के द्वारा। गाजर घास कौन सा होता है? क्राउन बर्ड। और जलकुंभी कौन सा हो गया? ऑफ सूट।
अभी तक का है। मोथा बताइए ना, अपन मोथा नहीं होता है, बथवा मोथा है दादा। कौन सा हो गया, सॉरी है ना, कौन सा इसमें मोथा, कौन सा इसमें मोथा। बथवा किसके द्वारा होता है बताओ, बथवा बीज द्वारा, किसका द्वारा होता है, जो भी मुख्यतः होता है, दिख दिया ना अपने बथवा कौन सा 72 के है, बीज है, तो जो भी एक वर्षीय है उनको किसके द्वारा होगा, बीज। अब अपने ये भी ध्यान रखना कि जो भी एक वर्षीय खरपतवार अपने पढ़ा था मुख्यतः प्रवर्धन किससे होगा, बीजों के द्वारा होगा, क्योंकि वो तो वानस्पतिक भाग प्रोड्यूस करते नहीं है। और जो भी लगभग बहुवर्षीय होते हैं उनके किसके द्वारा होगा, वानस्पतिक भाग के द्वारा। तो मोथा कौन सा है, बहुवर्षीय भी होता है, द्विवर्षीय आपको तो मालूम, एक वर्षीय होता है। हिरणकुरी कौन सी होती है, बहुवर्षीय। दुभाष कौन सा होता है, गाजर घास कौन सा होता है, जलकुंभी कौन सा होता है। तो नियरली 2 वर्षीय बहुवर्षीय होते, कौन से होते हैं, एक वर्षीय किसी का भी वानस्पतिक भाग के द्वारा नहीं होगा। जो भी द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय मुख्यतः कौन से होते हैं, बहुवर्षीय खरपतवारों का हमेशा प्रवर्धन किससे होता हो, वानस्पतिक भाग के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये दोनों पूछे गए ज्यादा मैक्सिमम, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। ठीक है, और इसमें एक तो मोथा पूछा गया, दूसरा कौन सा पूछा गया, कहाँ गया, जलकुंभी, ये पूछा गया। ऐसे पूछा गया कि बताओ जलकुंभी में बीज उत्पादन कितना होता है, 1,96,000। बथुआ में कितना होता है, 72,000। अंबरवेली कितना हो गया, 16,000। इस टाइम कितना हो गया, आधा करोड़। जंगला तोला में कितने बताओ, बथुआ में कितना हो गया, 72,000। अमरवेल में, स्ट्राइगा में, गेवसा में मोथा का प्रवर्धन होता है, ट्यूबर या राइजोम। ऐसा आएगा ऑप्शन में, राइजोम दोनों साथ कभी नहीं, कौन सा, ट्यूबर या राइजोम। उसे हिरणकुरी किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है। तो अपने प्रवर्धन पूछ रहे कर लोगे इसका, ठीक है, लिखो एक बार। राइजोम से भी होता है, कौन सा होता है अपने पास, ट्यूबर के द्वारा होता है। लेकिन वहां पर जेट में ओनली क्या आया था ऑप्शन में, राइजोम ही आया था, ट्यूबर ऑप्शन में नहीं आया था। देखो इसको, सर पीपीटी भेज दोगे आज, कहाँ भेज दी, किसके पास भेज दी, वो पीपीटी कहाँ गए, वो गए सर, वो लेके आए क्या, कौन लेके आए उनसे, वो पागल इंसान हो तो वैसे ही पागल हो तो। वो क्या क्या नाम उनका यार, वो कौन कहाँ चले गए उनको, हाँ ये कहाँ है वो देवेंद्र जी, देवेंद्र जी कहाँ है क्या इधर, देवेंद्र जी कहाँ पे हो, सर पूछो ना एक बार, अरे सर उनको पूछो ना एक बार कहाँ है वो, कहाँ पे आए, मेरे रूम में नहीं आए वो, लिख लिया, लिखने का बड़ा, क्या बोल रहे हैं, वो लेके ऊपर चले गए, तो फिर ऊपर के पूजा कर रहे हैं क्या उनकी, खिसक गया है इनका। क्या है मतलब, क्या है मतलब, शेड्यूल में क्लास नहीं आती, देखते नहीं है, ओ ऐसा, 2 मिनट रुको, बैठो इधर, हाँ आराम से बैठो, आज पीछे आओ, पीछे आओ, इधर आओ, अब इनको लिखने दो फिर। हाँ बेटा, अब लिख लिया आपने ऑनलाइन में, है कहाँ चले गए थे, मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर क्यों दादा, नीचे रहा करो, नीचे है ना, 2 महीने से नीचे। तो एसी में अच्छा नहीं लगा, एसी अच्छी नहीं लगी, अब ये एसी के लिए रोते सर, एसी चाहिए, क्या करें बताओ ये बच्चे, एसी क्या चाहिए, अभी ऐसे ही ठंड पड़ती है। अब उन्हें कल भी चाहिए गया ना,
लिख लिया? हाँ लिख लिया ना? लिख लिया तो बोलो। ऑनलाइन में लिख लिया? क्राउन बर्ड ऑनलाइन लिख लिया बेटा? लिख लिया तो डाल दो। क्या हो गया? कैसे सुन रहे हो? हाँ थैंक यू सर। अब देखो कल आपको मैंने एक वाराणसी की वो दिखाई थी, डब्बी दिखाई थी मैंने आपको। दिखाई नहीं दिखाई आपको? नहीं दिखाई? चलो ठीक है। दिखाई थी, झूठ मत बोलो अगर भूत है। चलो ठीक है दिखाता हूँ अभी, रुको। तो यहाँ पर आप पहली बात हुई कि आप गूगल नहीं चलता है आपके खिलाफ है। ब्राउन नहीं ब्राउन मंडे ब्राउन चलता है नहीं, क्या करता हूँ देखो आप। मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरा टाइम नहीं खुलता, तो मतलब वो ऐप ही खोलता रहूं फिर मैं ना पूरे दिन। और कौन सा बताओ इसमें कोई है? देखो नहीं खुल रहा, तो मैंने ट्राई किया। हाँ सर हेलो हेलो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, आता हूँ ठीक है। कौन सी बात करें अपन, बताओ। ग्लाइफोसेट देख लो आप। ये ग्लाइफोसेट है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर ग्लाइफोसेट, इसका नाम क्या बताओ? हाँ अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है? ग्लाइकोफो। क्या लिख रखा है? तो ग्लाइकोफोल इसका व्यवसायिक नाम क्या है? इसका व्यवसायिक नाम। जैसे यहाँ ग्लाइकोफोल सिंथेटिक हर्बिसाइड हो गया, ठीक है। ऐसे हर पदार्थ, अब यहाँ पर क्या था? ग्लाइकोफोल, यहाँ क्या दे रखा है? ग्लाइक 71 है। कौन सा बताओ? वही ग्लाइकोफोसेट है, ठीक है। अब इसमें मालूम है कौन सा हो गया? ग्लाइकोफो 71 हो गया, ठीक है। और कोई और देख लो आप। ये अमोनियम साल्ट ग्लाइकोफोसेट नाम क्या बताओ? गुस्टो। कौन सा है? GUSTO 71 गुस्टो दे दो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा बताओ? नीला, ठीक है। दे रखा आपको। यहाँ मतलब ये जो नाम होता है इस सोल्ट का नाम तो सेम, देखो अमोनियम सोल्ट ऑफ ग्लाइकोफोसेट। मतलब ग्लाइफोसेट खरतवानासी है, लेकिन नाम क्या है बताओ? गुस्टो, ग्लाइको, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो नाम होता है मार्केट का नाम होता है। अपन जैसे पैरासीटामोल लेके आते हैं, नाम क्या होता है कंपनी का? अलग होता है, लेकिन केमिकल का नाम क्या? पैरासीटामोल। क्या रहेगा उसमें? लेकिन कंपनी हो सकता है अलग बनाए, तो कंपनी अपना नाम दे सकती है। तो जो कंपनी अपना नाम देती है उसको बोलते हैं व्यवसायिक नाम। क्या बोलेगा उसको? व्यवसायिक नाम। ट्राइंगुलर मैंने बताया नहीं था आपको, अब दिख गया ना आपको? ये वाले ट्राइंगुलर होते हैं। ऊपर क्या होता है बताओ? व्हाइट, मतलब कोई भी। नीचे क्या होता है? कलर होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर। और ट्राइंगुलर का रंग ऐसा होता है, सब में अलग अलग होता है। लाल होगा तो क्या होगा? बहुत जहरीला, ठीक है। ऐसी चीजें होती है, इसको बोला जाता है ग्लाइको। किसी भी उर्वरक का, जिसमें यहाँ पर क्या है? यहाँ क्या लिख रखा है? श्योर सॉल्ट। क्या हो गया? श्योर सॉल्ट। क्या नाम? व्यवसायिक नाम क्या है? श्योर सॉल्ट। है कौन सा?
अमोनियम सल्फेट कौन सा हो गया, ग्लाइफोसेट। मतलब हमेशा हर का क्या होता है बताओ, नाम क्या होगा अलग, क्या होगा, व्यापारिक नाम क्या होगा अलग, जिससे व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है, उसके नाम से ग्राहक मांगेगा साहब एक मेरे को श्योर शॉट दे दो, क्या दे दो, तो ऐसे नाम। तो सभी का नाम क्या होता है, व्यवसाय। बहुत हजारों नाम होंगे इसके, लेकिन अपन तो वो पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है व्यवसायिक नाम। क्या बोलते हैं इसको, व्यवसायिक नाम। तो सभी व्यवसायिक नाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। व्यवसाय के नाम क्या होंगे, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तरफ खरपतवारनाशी का नाम और दूसरी तरफ क्या देखा है, व्यवसायिक नाम। जैसे एलाक्लोर का व्यवसायिक नाम क्या है, फ्लूक्लोरिन का क्या है, कौन सा हो गया, वैसालिन। ठीक है, और वैसालिन हो गया, ऐसे वैसालिन कौन सा होता है, वैसालिन, बी है नहीं, ठीक है, बी, तो ध्यान रखना ना। दूसरा कौन सा हो गया, ग्लाइफोसेट का कौन सा हो गया, राउंड अप। एट्राजिन का एट्राटेक, सिमाजिन का एक्वाजिन, डाइक्वाट का रिग्लोन, पैराक्वाट का ग्रामेक्सोन, आइसोप्रोटिरोन का प्रोपेनिल का, पेंडिमेथिलिन का स्ट्रॉन्ग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नाइट्रोफेन का टोकी 25, टूपोडी का वीडमार या प्लांट गार्ड, और सल्फोसल्फ्यूरिन कौन सा हो गया, ब्यूटाक्लोर क्या हो गया, मचेट। सल्फोसल्फ्यूरिन कौन सा हो गया, लीटर, कौन सा होगा इसमें, लीटर हो गया। तो ये बात है कि सभी, और इसका कौन सा बताओ, मेटासल्फ्यूरिन कौन सा हो गया, एली और एस्टर, और ट्राइफ्लोरिन कौन सा हो गया, सभी का क्या होगा, अलग नाम होगा। ठीक है, तो व्यवसाय के नाम जरूर नहीं कि और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाने वाली बात कर रहे हैं उनकी बात करें। कम से कम 100 से 150 नाम हो, कितने होते हैं, 100 से 150 खरपतवारनाशी का लगभग बता रहा हूँ, बाकी खूब होते हैं। लेकिन व्यवसायिक नाम भी सभी बुकों में क्या होगा, लगभग नियरली क्या होगा, एक दो क्या होंगे अलग, लेकिन अपन वो पढ़ रहे हैं जो फेमस होते हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको पूछे व्यवसायिक नाम क्या है, तो थोड़ा माइंड में है कि नहीं, क्या होता है, क्या होता है बताओ भाई, माइंड में है कि नहीं भाई, मार्केट में जिस नाम से बिकता है, क्या होता है, मार्केट में जिस नाम से बिकता है उसको बोलते हैं व्यवसायिक नाम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको एक बार इसको लिख लो, फिर अपन और आगे चलेंगे, क्योंकि और आपने यही कर लोगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लिखो एक बार इसको। ये क्या क्या बार बार पूछ रहे, बरसिम बताओ, बरसिम का बताओ। अरे 4 बार बोल दिया भाई, नहीं पूछते। रेसिम होता है, कौन सा होता है, रेसिम। साइमोस और रेसिम अलग अलग होते हैं इसमें। रेसिम कितनी बार बताया मैंने आपको, रेसिम क्या होता है, रेसिम, लिख लो उसको।
क्लियर है? तुम खींच रहे हो उतारा है? अरे क्लियर? क्लियर? अगर लिख लिया होगा तो बता दूंगा तेरे को, ध्यान रखना, याद रखना, फिर मत बोलना मेरे को। किसरी क्या हो गया? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए सर। लिख लिया? हाँ लिखा आपने? युद्ध बाकी है अभी तो। कब तक क्लास आपकी? 40 या 50? 40 तक, कोई बात, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इधर, आज जो लिखना है वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कल लिखवा देंगे। थर्टानासी का नाम है, तो एक तरफ क्या है फसल का नाम, और दूसरी तरफ क्या उपयोग की दर, और कौन सा हो गया देने का समय। जैसे मान लो पीपीओई है, पीई है, पीई, अपन देने का समय कौन सा होता है? एक तो पीपीआई, दूसरा कौन सा होता है? पीई, और कौन सा हो गया? पीओई। तीन ही होते हैं ना। पीपीआई कब देते हैं? बुआई से पूर्व। पीई कब देते हैं? बुआई के बाद अंकुरण। और पीओई का मतलब क्या होता है? खरीफ फसल में। तो मतलब 30 दिन 35 दिन जो भी दे रखे हो, कौन सी पीओई है? पीई दे रखा है, इससे अपने ये मालूम और चल गया कि एक्स्ट्रा एग्जांपल याद हो गई पीई और पीओई की। इसके बाद करें पीई और पीओई का मालूम चल गया, ठीक है। अब कौन सी फसल में कौन सा खरपाना उपयोग करते हैं ये भी अपने को मालूम चल गया, ठीक है। और कौन सी फसल में कितना उपयोग करते हैं समझ गया। सुपरवाइजर में क्वेश्चन रखा है, बताओ सल्फर सल्फर की मात्रा कितनी दी जाती है? 0.25 से 0.030, 0.025 से कितना हो? 0.030। अपने ये भी मालूम चल गया। अब ये हर बुक में क्या मिलेगा? अलग अलग डोज मिलेगा। अपन कहाँ से ले इसको? 12th की बुक से, क्योंकि वो अपने लिए मान्य है, बाकी डोज क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे गेहूं में कौन सा खरपानाशक उपयोग करेंगे? 2,4-D। किसके लिए करेंगे इसको? छोटी पत्ती वालों के लिए करेंगे। कितनी मात्रा में करेंगे? 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और कितने दिन बाद में करेंगे? 30 से 35 दिन। तो कौन सा बताओगे? पीओई। कौन सा हो गया? पीओई खड़ी फसल में करते हैं। दूसरा कौन सा बताओ? आइसोप्रोटिरोन। कौन सी फसल में उपयोग करते हैं? गेहूं में। कितना करते हैं? 0.75 से 0. क्या होगा? 0.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कब करेंगे इसको? 30 से 35 दिन बाद में। नेक्स्ट है पेंडिमेथलिन। किस में करेंगे? गेहूं, दलहनी और तिलहनी। कितना करेंगे? 0.75 से कितना हो गया? 1। कब करेंगे इसको बताओ? पी का मतलब क्या होता है? बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व। मेटासल्फोन कब करेंगे बताओ? गेहूं में चौड़ी पत्ती वाली। कब करेंगे इसको? पीओई। कब करेंगे इसको? पीओई करेंगे, ठीक है। अब इसमें मात्रा कितनी देता हूँ? 0.02 से 0.004। 0.002 से कितना हो गया? 0.004 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? इसका मतलब 0.004 क्या किलो का कितना हो गया? 4 ग्राम। कितना हो गया? और 0.004 क्या होगा? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्राम में करना क्या करूंगा? 1000 से क्या करूंगा? गुना करूंगा ना। कितना का? 4 आ जाएगा, बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सल्फर में कितना करेंगे बताओ? किसमें करेंगे? गेहूं में। कितना करेंगे? 0.025 से कितना होगा? 0.030। और कितने बाद में करेंगे? 30 से 35 से। डायरोन किसमें करेंगे? कपास। एलोरोन किस करेंगे? मक्का हो है, सोयाबीन। एट्राजन किसमें करेंगे? गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा। पैराक्वाडोइड कहां करेंगे? कृषित्व है। कृषित्व में कैसे संपूर्ण नष्ट कर देगा? तो बर्सिम कौन सा? कृषित्व है, ठीक है। ऐसे ग्लाइफोसेट किस करेंगे? कृषित्व है, कृषित्व में। दूसरा कौन सा? ऑक्सीफ्लोरोन किसमें करेंगे? हाँ, ये कौन सा हो गया? ग्लाइफोसेट। समझ ना? डाइकोट एराग्लोर, ठीक है। और कौन सा हो गया? ऑक्सीफ्लोरोन किसमें करेंगे? आलू में। नेक्स्ट ब्यूटाक्लोर किसमें करेंगे? धान। फ्लूक्लोरिन किसमें करेंगे?
दलहनी में तिलहनी फसलों में करेंगे, ठीक है। और दे रखा 3 इसमें, कौन कौन से इमेज किसमें करेंगे, सोयाबीन, मूंग और उड़द ज्वार में करेंगे। और क्विजलो को किसमें करेंगे, ठीक है, किसमें करेंगे मतलब ज्वार नहीं, इसमें कौन सा बताओ, कौन सा है, क्विजलो को किसमें, दलहनी में दलहनी, रेट्रीब्यूजन किसमें करेंगे, सोयाबीन, किसमें करेंगे बताओ, सोयाबीन। और कौन सा उपयोग करेंगे, कब उपयोग करेंगे, मात्रा दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझ में आना चाहिए, सर क्वेश्चन कैसे आएगा बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ दलहनी फसलों में मेटाक्लोर को उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, पी। दलहनी फसलों में मेटाक्लोर की मात्रा कितनी की जाती है बताओ, 0.25 से 0.30, 0.25 से कितने हो गया, 0.30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऐसे पूछा गया, ये तो बहुत बार पूछा गया मात्रा। तो एट्राजिन की मक्का में कितनी मात्रा ली जाती है, 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब अपने को मात्रा पूछ सकते, ऐसे क्वेश्चन बताओ, धान में कौन सा कीटनाशक उपयोग करते हैं, ब्यूटाक्लोर। धान में ब्यूटाक्लोर का उपयोग कितना दिन बाद में किया जाता है, 3 से 7 दिन बाद, 3 से 7 दिन बाद। गेहूं में 240 का उपयोग कब किया जाता है, गेहूं में सल्फर का उपयोग क्यों किया जाता है, सल्फर का 30 से 45 दिन। हो सकता है दिन भी आए, हो सकता है क्या लिखा है यहाँ पर, पीओई, क्या लिखा है, पीओई। समझ में आ गया ना आपको। तो ये खरपतवारनाशी आपको मात्रा याद करनी है, कौन सी फसल में। दोबारा बोल रहा हूँ, इससे कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछे गए, इससे कृषि पर्यवेक्षक क्वेश्चन पूछे गए। दो चीजें है, कई सारे बच्चों क्या कहते हैं कि सर आप तो डब्ल्यू और सुपरवाइजन लगभग समय में होता है। अपन डब्ल्यू में पेपर इजी आता है, सुपरवाइजन थोड़ा हार्ड आता है। आप चाहे उठा के देख लेना, कारण क्या था, पहले इंटरव्यू नहीं होता था, इंटरव्यू होता था, अब क्या उन्होंने इंटरव्यू, तो अब थोड़ा क्या जाएगा, थोड़ा सा लेवल आ जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक में सिलेबस के अलावा कुछ चीज ऐसी चीज पढ़ाई जाती है जो कि 12th की बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं है। अपन फिर भी उसको कवर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर उठा के देख लेता, 12th की बुक में है, ये डाल, वो मजबूरी होती है अपनी पढ़ना, ठीक है। इसलिए ये सभी चीजें कहाँ दे रखी है, इसलिए मैं मन से मात्रा नहीं लिखवा रहा हूं, यह रटनी है आपको। दोबारा बोल रहा हूं, हर बुक में मात्रा क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको इसको ध्यान देना। कल हो गया आप इसमें, तो क्लास का टाइम क्या है, 50 है ना, 40 है। तो एक बार परफॉर्मा बना लो, कैसे लिखोगे, फिर बार कल लिखवा देंगे। लिख लो इसको, परफॉर्मा कैसे बनाओगे, आधे पेज बनाओगे, तिरछे बनाओगे, क्या बनाओगे, तक कल आप आराम से कर सकते हो। लिख लेगा इसमें, इतने से हाँ लिख लेगा इसका, हाँ लिख लूंगा, ऐसे एक एक लाइन छोड़ दूंगा ना, जो ज्यादा होगा तो उसमें लिख लूंगा। क्या टैलेंट है, टैलेंट कहाँ से लेके आए, तो इसमें तो सर सब कुछ है, भाले चल रहे खपाखप, अर्थ में घर जाके लिखूंगा ना, मसाले चल रहे खपाखप, क्या है यहाँ पर, गुरु शिखर, चोटिया भी इधर लिख रखा है तूने, रफ है मेरे को। लेटिन भाषा भी लिख रखा है इधर, यहाँ गाजर घास आ गई, मोथा भी आ गया, और स्वाई ईश्वरी सिंह भी आ गए। क्या बात, जयपुर पहुंच गया डायरेक्टली, संधि कर ली, और प्रोग्राम फलोदीन पहुंच गया बालोतरा, धीरे धीरे आया। ओ भाई साहब, हिंदी में आध्यात्मिक जीव प्लस इक जैविक, वाह क्या बात है, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो तेरे को बोला है? अरे यार बोला उसने, उनको दो मारो, तेरी दुश्मनी है कि उसके साथ में है? तुम्हें साथ में हैं? अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, ठीक है डियर, मिलते हैं कल, ओके। मेरे क्या रघुनाथपुरा क्लास लगती है इस टाइम, आप क्लास से पहले रघुनाथपुरा से आता हूँ, तो वहाँ टाइम लग जाता है, कभी ट्रैफिक होता है ना, इसलिए।
हम लेट नहीं आना अपने को, हो सकता है वहां पर ट्रैफिक नहीं हो तो जल्दी आ जाते हैं, 10 मिनट का गैप है बीच में। रेट क्या है? वेरी सॉरी बोलो भाई, वेरी सॉरी। किसी को ऑनलाइन प्रॉब्लम? सर जेट में पूछा गया प्रश्न इसी सारणी में एक था। हाँ पूछा जाता है। और बताओ, एनी प्रॉब्लम? सर अरे भाई उसके लिए जेट नहीं जेट होता है, जेट। इस सारणी में से इस बार जेट जेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेट में नहीं रहे, जेट, JET। और प्रॉब्लम कोई? तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम